प्रिय मित्रों, जय हिंद। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं राम जी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैथमेटिक्स की पोस्टमार्टम सीरीज शुरू किए हुए, जिसमें इसका एपिसोड फर्स्ट हमने पिछले दिन अपलोड किया था। आज इस एपिसोड नंबर 2 वास्तविक संख्याओं को समाप्त करेंगे। तो देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करो। पहले नंबर पर है 135 और 225। इससे एक प्रश्न लगभग आना है परीक्षा में। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पिछली कक्षा में मैंने बताया था होती क्या है, फिर देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। A is equal BQ plus R। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A is equal to BQ plus R होती है। 0 से बड़ा या बराबर R होता है और R से बड़ा B होती है। ये इसका नियम है। तो 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से तो 225 में 135 का भाग करेंगे। जैसे परंपरागत हम मासा पढ़ते हैं, 135 शेष बचेगा 90। तो इसे हम स्टेप वाइज बनेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए मतलब होता है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। 135 गुणे भागफल, एक बार शेष फल आ रहा है 90। शेष फल आ रहा है 90। 225 बराबर 135 गुणे 1 जो भागफल है प्लस 90। अब 90 से तो किसमें 135 में 90 से भाग करेंगे। 135 से कम 90, कम 90 बचेगा 5, 13 में से 9 गया 4। तो ये 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। इसी तरह 45 से 90 में भाग करेंगे तो 45 दूना 90, शून्य शेष फल आ जाए। तो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। जहाँ पर शून्य शेष फल आ जाए वहाँ पर समझ लेंगे कि अंतिम पड़ाव पर है। तो 45 यहाँ पर भी है, 45 से यहाँ पर भी, अर्थात कॉमन एरिया पर है। इसलिए इसका HCF जो होगा वो 45 होगा। ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देख रहे हैं 426 और 576 का HCF ज्ञात कर। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका तो है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है A इज इक्वल टू BQ प्लस R के रूप की होती है। A इज इक्वल टू BQ प्लस R के रूप की होती है। लेकिन यहाँ हम सॉल्व करेंगे। A बनाएंगे 576 को, तो 576 में B का भाग करेंगे। 576 में
p से भाग करेंगे अर्थात 426 से 426 एक बार जाएगा, 426, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और ये 150। तो पहला स्टेप 426 गुणे 1 प्लस 150 ये प्राप्त होगा। अब 426 में 150 से भाग करेंगे, 426 में अगले स्टेप 150 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा 300 हो जाएगा, 6 2 126। तो 426 इज इक्वल 150 अर्थात b भाजक गुणे भागफल प्लस 126। इसी तरह अब 150 में जो शेष फल आया है उससे भाग करेंगे अर्थात 126 से 126 एक कम 126 बचेगा 4 और यहाँ 24। तो इसे हम लिखेंगे 150 बराबर 126 गुणे 1 प्लस 24। अब 24 का भाग करेंगे, 24 का हम भाग करेंगे 126 में, 24 का भाग करेंगे हम 126 में, 126 में 24 का भाग करेंगे तो 24 पंजे 120, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो 126 इज इक्वल 24 गुणे 5 प्लस 6। तो 6 से हम 24 में भाग करेंगे क्योंकि जो शेषफल बचता है उससे पिछले वाले भाजक से भाग दिया जाता है, भाजक में भाग दिया जाता है। 6 चौके 24 शून्य आ जाएगा। तो इसे हम स्टेप वाइज लिख देंगे 24 बराबर 6 गुणे 5 प्लस 0 प्राप्त हो गया अर्थात कॉमन संख्या पिछला शेषफल और यहाँ जो कॉमन दोनों मिल रहे हैं 6, तो इसका HCF 6 प्राप्त हो जाएगा। एक बार और इसे समझेंगे। 426 और 576 का जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF ज्ञात करेंगे, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मासा, जिसे हम मासा के नाम से जानते हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे करके प्रोसेस किया जाता है। तो 576 बराबर 426 गुणे 1 प्लस 150। अब 426 जो इस बचा है पिछला भाजक है उसमें शेष फल से भाग दिया जाता है। 150 गुणे 2 प्लस 126 फिर 150 बराबर 126 गुणे 1 प्लस 24। इसी तरह 126 तो यहाँ 24, 6 गुणे 5 0, तो 6 दोनों में यहाँ भी कॉमन यहाँ भी कॉमन, जो तो कॉमन मिल जाता है वो HCF होता है। ये हमारा आंसर प्राप्त है। क्वेश्चन, यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है तब संख्याओं 306 और 657 का LCM क्या होगा? देखिए, इस तरह का सवाल कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, लेकिन हम एक ही सवाल पर इससे बनने वाले सवालों को डिस्कस कर लेंगे। इस पर एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा।
दो संख्याओं के गुणनफल को हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी बोल सकते हैं, बराबर मासा गुणे लासा। अगर पहली संख्या पूछता है तो मासा गुणे लासा बटे दूसरी संख्या दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, और यदि दूसरी संख्या पूछे तो मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। मासा पूछता है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में बटे लासा कर देते हैं, मासा को एक तरफ रख देते हैं। इस तरह से ऐसे सवालों को हल करते हैं। तो यदि संख्या 306 और 657 दो संख्याएं दी, 9 संख्या क्या है, 306 और 657 दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये दो संख्याएं हैं, 657 HCF 9 है, अर्थात जो मासा है वो 9 है। तो इनका HCF क्या होगा, HCF 9 है तो LCM क्या होगा, तो LCM ज्ञात करना है। तो LCM को हम एक पक्ष में रख करके 306 गुणे 657 और इसे दूसरे पक्ष में भेज देंगे बटे 9, क्योंकि दूसरे पक्ष में गुणे की संख्या बटे में जाती है। अब 9 से इसे काट देंगे, 9 सत्ते 63 बचा 2, तार 7 करना 9 3 27, 73 और 306 का गुणा करेंगे। 73 306 में 73 का हम गुणा करेंगे, 3 18 1 और 3 9, इसी तरह 7 42 7 21, 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 12,338। LCM बराबर 12,338। इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रिय मित्रों, यदि ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, आपको बताई गई चीज़ें समझ में आए, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।